जिंदगी में चोट लगती है ना। कभी दिल टूटता है, कभी कोई बड़ी नाकामी, कभी भरोसा टूटता है। ये दर्द बहुत तीखा होता है, बहुत असली लगता है। पर सोचिए क्या हो अगर ये दर्द सिर्फ सहने की चीज ना हो। क्या इसे ताकत में बदलने का कोई रास्ता हो सकता है? बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे, कैसे गहरे से गहरे दर्द में भी एक मतलब खोजा जा सकता है और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, तो चलिए खोलते हैं इसे। कहाँ से शुरू करें? देखिए, समाज अक्सर सिखाता है कि भाई भावनाओं को छुपा लो, मजबूत बनो, रो मत, है ना, लोग क्या सोचेंगे। हाँ, ये तो है। लेकिन इस सफर का पहला और शायद सबसे मुश्किल पड़ाव है दर्द को पूरी तरह स्वीकार करना, उसे महसूस करना। महसूस करना मतलब हाँ। बिना किसी जजमेंट के कि ये सही है या गलत, हम्म। बस जो महसूस हो रहा है उसे होने देना। लेकिन इसमें एक महीन रेखा है, नहीं? हाँ। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि हम उसी में डूब जाएं। ये बस एहसास करना है, प्रोसेस करना है। हाँ, बिल्कुल। ईमानदारी से महसूस करना, ये समझना कि ये भावना कहाँ से आ रही है, शरीर पर, मन पर क्या असर डाल रही है। तो इसके तरीके क्या हो सकते हैं, जैसे जर्नलिंग या किसी से बात करना? हाँ, अपनी भावनाओं को लिखना बहुत मददगार हो सकता है, या फिर किसी ऐसे भरोसेमंद इंसान से बात करना जो बस सुने, बिना सलाह दिए। पर वो डर तो रहता ही है ना कि अगर महसूस करने दिया तो शायद उभर ही ना पाए। ये सवाल बहुत अहम है। डर लगता है, पर दिलचस्प बात यह है, जब हम दर्द को जगह देते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तभी उससे कुछ सीखने की गुंजाइश बनती है। अच्छा। हाँ, ये दबाने से बिल्कुल अलग है। ये असल में हिम्मत का काम है, कमजोरी का नहीं। और यही मंजूरी, यही स्वीकृति हमें अगले कदम की ओर ले जाती है। ठीक है, तो अगला कदम क्या है? दर्द महसूस कर लिया, स्वीकार कर लिया, फिर? जब वो भावनाओं का ज्वार थोड़ा थमता है ना, तब वक्त आता है खुद से पूछने का, ये तजुर्बा मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब हर दर्द कुछ सिखाता है? अक्सर हर मुश्किल हालात, हर तकलीफ अपने साथ कोई न कोई सबक लेकर आती है, अगर हम उसे देखने को तैयार हों। जैसे कोई मिसाल? जरूर। जैसे हो सकता है किसी के दिए धोखे ने आपको अपनी सीमाएं, अपनी बाउंड्रीज ज्यादा मजबूती से तय करना सिखा दिया हो। हाँ, ये हो सकता है। या कोई बड़ी असफलता शायद आपको ज्यादा लचीला बना गई हो, या चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दे गई हो। और जैसे किसी अपने को खोने का दर्द, वो शायद आपको जिंदगी के हर पल की कीमत समझा गया हो, कि कैसे हर लम्हे को सहेजना जरूरी है। पर कभी-कभी कुछ चीजें इतनी बेमतलब सी लगती हैं, क्या हर दर्द में वाकई कोई सबक होता ही है? मैं समझ सकती हूँ। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसमें कोई पॉजिटिव पहलू ढूंढना नामुमकिन सा लगता है, और वो भी ठीक है। अच्छा। हाँ, जरूरी नहीं कि हर चीज का तुरंत कोई गहरा मतलब निकल ही आए, लेकिन कई बार सबक सिर्फ अपनी ही अंदरूनी ताकत को पहचानना होता है। अपनी ताकत? हाँ, ये जानना कि हम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। उस मुश्किल वक्त से गुजर जाना, वो अपने आप में एक जीत है, एक सबक है। सही कहा। तो ये समझ आ गया कि कुछ सीखा है या अपनी ताकत पहचानी है। इसके बाद क्या दर्द चला जाता है? शायद पूरी तरह खत्म ना हो, लेकिन उसका रूप बदल सकता है। और यहीं तीसरा सबसे अहम कदम आता है। अब वो क्या है? दर्द को एक उद्देश्य देना, पर्पस। उस कच्ची तेज ऊर्जा को किसी सकारात्मक दिशा में मोड़ना। जो महसूस किया, जो सीखा, उसे इस्तेमाल करना। ये कैसे मुमकिन है? मतलब उस तकलीफ को उद्देश्य में कैसे बदलें? इसके कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो है समानुभूति, एम्पैथी। अपने दर्द को समझकर आप उन लोगों के लिए ज्यादा हमदर्दी महसूस कर सकते हैं जो वैसी ही मुश्किलों से गुजर रहे हैं। उनकी मदद करना, उनका सहारा बनना, ये आपके दर्द को एक नया मतलब दे सकता है। हाँ, ये बात तो है। और रचनात्मकता का भी जिक्र होता है अक्सर। बिल्कुल। दुनिया की कितनी बेहतरीन कला, संगीत, लेखन गहरे दर्द से तो निकले। उस ऊर्जा को अपनी कला में ढालना, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सही है। और अगर दर्द किसी अन्याय की वजह से है, तो उसे बदलाव लाने की प्रेरणा बनाया जा सकता है। आवाज उठाना, जागरूकता फैलाना, सिस्टम को चुनौती देना। हाँ, बिल्कुल। और इन सब से शायद वो क्या कहते हैं, रेजिलियंस, लचीलापन बढ़ता है। निश्चित रूप से। हर बार जब हम दर्द से उभरते हैं, हम और मजबूत होते हैं, भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तैयार होते हैं।
तो ये जो घाव हैं, ये निशान, ये कमजोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे सफर, हमारी हिम्मत, हमारे लचीलेपन के निशान हैं। ये याद दिलाते हैं कि हमने क्या सहा और हम कैसे उससे आगे बढ़े। तो कुल मिला के बात ये हुई कि दर्द जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल इससे बच नहीं सकते। नहीं बच सकते। लेकिन इसे लेना कैसे है, ये हमारे हाथ में है। इसे एक तरह की तपस्या की तरह देख सकते हैं, जो हमें गहरी समझ और ताकत देती है। बिल्कुल सही कहा। इसे भागने या इसमें डूब जाने के बजाय इसे सुनने, समझने और इसकी ऊर्जा को बदलने की जरूरत है। हमारे तजुर्बे, चाहे कितने भी दर्दनाक क्यों ना हो, वो हमें बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो 3 मुख्य पड़ाव हुए। पहला, दर्द को स्वीकार करें और महसूस करें। हाँ, दूसरा, उसमें छुपे सबक या अपनी ताकत को पहचानें। बिल्कुल। और तीसरा, फिर उसे किसी न किसी रूप में एक उद्देश्य दें, एक मायने दें। एकदम। और यहीं एक गहरा सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? जरा सोचिए, जब साझा दर्द, मतलब कई लोगों का एक जैसा दर्द, उसे जब सामूहिक उद्देश्य में बदला जाता है, जैसे किसी समुदाय में या किसी आंदोलन में, तो उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। सही बात है। व्यक्तिगत दर्द को बदलने की जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो हमसे कहीं आगे तक जा सकता है। इस पर सोचना वाकई अहम है।